प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा में। इस कोरोना महामारी के दौरान में आप सभी को पता है कि ऑफलाइन जितनी भी क्लासेस थी सब ऑफ हैं अभी, और इसी को देखते हुए श्री श्याम कॉलेज भादरा के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बीए सेकेंड ईयर। मेरा नाम इरशाद है और मेरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। कुछ बच्चे तो मेरे से परिचित हैं। तो देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं बीए सेकेंड ईयर का सिलेबस। और बीए सेकेंड ईयर सिलेबस ज्योग्राफी के अंतर्गत कौन कौन सी बुकें लगती हैं, आइए हम इनके बारे में देखते हैं। देखिए, पहली बुक है आपकी मानव भूगोल और दूसरी बुक है आपकी राजस्थान का भूगोल। दो बुकें लगती हैं, मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी। आपने फर्स्ट ईयर में देखा होगा फिजिकल ज्योग्राफी थी और रिसोर्स एंड इन्वायरमेंट, दो बुकें थी। और अब आपके सेकेंड ईयर के अंतर्गत हैं मानव भूगोल और राजस्थान का भूगोल। अब जैसे जैसे आप फाइनल में जाओगे तो सेकेंड ईयर और फाइनल में ये रीजनल जो ज्योग्राफी है राजस्थान का, भारत का, ये आगे शुरू हो जाता है। फिजिकल ज्योग्राफी आपने फर्स्ट ईयर में देख ली है। तो हम इस राजस्थान ज्योग्राफी का सबसे पहले अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत देखेंगे कौन कौन सी यूनिटें हैं और उन यूनिटों में कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं, और हम इन्हीं यूनिट वाइज सिलेबस को धीरे धीरे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राजस्थान की भूगोल, और इस बुक में 5 यूनिट हैं। उन 5 यूनिटों में कौन कौन से टॉपिक हैं और हमें उनका अध्ययन करना है। राजस्थान का भूगोल। देखिए, ये राजस्थान का भूगोल है, ये आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है। तो ये द्वितीय प्रश्न पत्र 75 नंबर्स का होता है, सब जानते हैं। और इसमें क्या होता है, 5 यूनिटें हैं और प्रत्येक यूनिट से छोटे प्रश्न आते हैं 10 और 2 नंबर के, टोटल नंबर हो गए 20। आगे 5 क्वेश्चन आते हैं, वो शॉर्ट एसे के रूप में आते हैं, लघुरात्मक के रूप में आते हैं। 5 प्रश्न वो हैं आपके 5 नंबर के, टोटल हो गए 25। और फिर 5 क्वेश्चन आते हैं जो एसे टाइप होते हैं, निम्नात्मक, वो होते हैं 10 नंबर के। उनमें से आपको 3 करने होते हैं, तो टोटल हो गया आपका 75। ये पेपर का आपका पैटर्न रहेगा क्वेश्चन वाइज। अब हम देखेंगे कि प्रत्येक यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हैं। यूनिट 1 की बात करते हैं। यूनिट 1 में सबसे पहले एक टॉपिक दिया हुआ है राज्य का निर्माण और प्रशासनिक ढांचा। ये पहला टॉपिक दिया हुआ है। राज्य का निर्माण का अर्थ ये है कि राज्य का एकीकरण कैसे हुआ। राजस्थान राज्य का जो एकीकरण हुआ उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। प्रशासनिक ढांचा, जो वर्तमान स्वरूप में जो राजस्थान आपको दिखाई दे रहा है, उसका हमें अध्ययन करना है। कौन कौन से संभाग हैं, नगर निगम कितने हैं, कुल जिले कितने हैं, इन सभी का हमें अध्ययन करना है। इसके साथ में दूसरा टॉपिक है भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना का अर्थ ये है कि जितने भी भौतिक प्रदेश हैं राजस्थान में, उनका
जो निर्माण हुआ है, जो उत्पत्ति हुई है, वो कौन कौन से युग में हुई हैं, उन सभी का अध्ययन हम करेंगे भूगर्भिक संरचना में। आगे आता है धरातल। राजस्थान का जो धरातल है वो कैसा है? मैदानी है, पर्वतीय है, मरुस्थलीय है, किस प्रकार का धरातल है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगला टॉपिक आता है आपका भू आकृतिक प्रदेश। भू आकृतिक प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से 4 रीजन जो मिलते हैं, मरुस्थलीय, अरावली, पूर्वी मैदानी और दक्षिणी पठारी, उन चारों का हमें विस्तृत रूप से अध्ययन करना है। इसलिए ये टॉपिक डाला हुआ है भू आकृतिक प्रदेश। उसके बाद में राजस्थान की जलवायु, मौसमिक दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ता है राजस्थान में और कैसी इसकी जलवायु है, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। आगे आता है अपवाह तंत्र। राजस्थान का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो किस प्रकार से है। अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम ये अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी नदियां हैं, अरब सागर की, बंगाल की खाड़ी की या अंतः प्रवाही नदियां हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आगे है मिट्टी। मिट्टी का हम अध्ययन करेंगे, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, रेतीली भूरी मिट्टी, इन सभी मिट्टियों के बारे में भी हम देखेंगे। अगला टॉपिक आता है प्राकृतिक वनस्पति। तो ये एक यूनिट है आपकी जिसके अंतर्गत ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक आपको दिए हुए हैं और इन्हीं का हमें आगे अध्ययन करना है। अब हम देखेंगे सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट के अंतर्गत राज्य का कृषिगत एवं आर्थिक महत्व, इसके अंतर्गत हमें अध्ययन करना है खाद्यान्न व व्यापारिक फसलों कि राजस्थान में खाद्यान्न वाली फसलें कौन सी हैं और व्यापारिक फसलें कौन सी हैं, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो ये हमारा सेकंड यूनिट का टॉपिक है। आगे हैं सिंचाई। सिंचाई के स्रोत क्या हैं राजस्थान में और उन स्रोतों के प्रकार कौन कौन से हैं, इसके बारे में हमें देखना है। उसके बाद में एक आता है फसल गहनता। ये फसल वाले टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे फसल गहनता कितनी है, ये जो जितना भी एरिया है कितने क्षेत्र में फसल का उत्पादन होता है और कितना क्षेत्र है जो गैर फसली क्षेत्र है, विदाउट फसल के, जैसे रहन सहन या किसी यातायात के लिए उपयोग में लिया गया है, तो उसका हम अध्ययन करेंगे फसल गहनता में। और अगला जो टॉपिक आता है फसल गहनता के बाद में जो सिंचाई का है और उसके बाद में जो भी टॉपिक आएगा फसल गहनता का, और इन्हीं व्यापारिक फसलों को और इन्हीं खाद्यान्निक फसलों को आगे वाइड किया गया है कि भी इनका आर्थिक महत्व किस प्रकार से हैं और इनका कृषिगत एरिया किस प्रकार से लिया गया है। तो इनके बारे में हमें अध्ययन करना है फसलों के बारे में। और आगे हम इसके बारे में देखेंगे पशुधन, आगे आता है डेयरी विकास, मरुस्थल विकास का भी जो कार्यक्रम चल रहा है उसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो ये हो गई आपकी सेकंड यूनिट। तीसरी यूनिट की बात करेंगे हम तीसरी यूनिट के अंतर्गत शक्ति के व ऊर्जा के संसाधनों की बात करेंगे।
शक्ति व ऊर्जा के संसाधन जैसे जल आधारित होते हैं, ताप आधारित होते हैं, आणविक होते हैं, बायोगैस होते हैं, इन सभी का हम अध्ययन करेंगे शक्ति व ऊर्जा के संसाधन के रूप में। और अगला टॉपिक आता है इसमें खनिज संसाधन। खनिजों का भी हमें अध्ययन करना है, लोहा, तांबा, इस प्रकार से बहुत सारे खनिज हैं, उनका भी हमें अध्ययन करना है। और उसके बाद में लास्ट आता है आपका उद्योग। उद्योगों के बारे में भी हमें, जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है, इन सभी के बारे में हमें अध्ययन करना है। चौथी जो यूनिट है आपकी, इस यूनिट में आपको देखना है जननांकीय संरचना। जननांकीय संरचना का अर्थ ये है कि राजस्थान की जो जनसंख्या है उसका वितरण कैसा है, उसका घनत्व कैसा है, वर्दी कैसे हैं, साक्षरता के बारे में, लिंगानुपात के बारे में, ये सारी की सारी चीज़ क्या प्रदर्शित करती है, जननांकीय संरचना को प्रदर्शित करती हैं। इसके साथ साथ में एक टॉपिक और डाला हुआ है, राजस्थान की जनजातियाँ। राजस्थान की जनजातियाँ, तो जनजातियों में हमें अध्ययन करना है भील और गरासिया। भील और गरासिया जनजाति के बारे में, उनके आर्थिक जीवन के बारे में, उनके सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बारे में और उनके भोजन संबंधी, अखेट संबंधी जो भी कल्चर है उनका, हमें उनका अध्ययन करना है। अगला टॉपिक है इसके अंतर्गत व्यापार व यातायात को प्रभावित करने वाले कारक। व्यापार और यातायात को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो व्यापार को प्रभावित करते हैं, यातायात को प्रभावित करते हैं। जैसे कच्चा माल की बात करते हैं, बाजार की दूरी की बात करते हैं, वस्तुओं के उत्पादन की बात करते हैं, इन सभी का हमें अध्ययन करना है। लास्ट जो यूनिट है, 5वीं यूनिट है, इसके अंतर्गत हमें राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश और वो भौगोलिक प्रदेश आपके 4 हैं, मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इन चारों का हमें भौगोलिक रूप से अध्ययन करना है, जिसके अंतर्गत हमें इनके परिवहन संबंधी, खनिज संबंधी, उद्योग संबंधी, जनसंख्या संबंधी, फसलों के संबंध में इन सभी का प्रारूप किस प्रकार से हैं, मरुस्थल में किस प्रकार से हैं, अरावली में किस प्रकार से हैं, मैदानी क्षेत्रों में किस प्रकार से हैं, पठारी क्षेत्रों में किस प्रकार से वितरण इनका, इन सभी का हमें अध्ययन करना है 5वीं यूनिट के अंदर। तो ये आपका पूर्ण रूप से सिलेबस है। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहला टॉपिक है हमारा राज्य का निर्माण। राजस्थान का एकीकरण या राज्य का निर्माण किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में हम देखते हैं। राज्य के निर्माण के अंतर्गत हम सबसे पहले ये देखेंगे कि राजस्थान का जो नामकरण है वो कैसे हुआ था। राजस्थान का जो नाम राजस्थान आज हम ले रहे हैं, वो उस नामकरण का कैसे हमारे पास में ये राजस्थान नाम आया है, इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, ऋग्वेद की बात करते हैं तो उस समय
ऋग्वेद की बात करते हैं तो उस समय इस क्षेत्र को ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में, ऋग्वेद काल में राजस्थान को ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद में रामायण किसके द्वारा रचित हैं? वाल्मीकि के द्वारा रचित ये रामायण, इसके अंतर्गत मरुकांतर नाम दिया गया राजस्थान को। तो फिर हम ये सोच रहे हैं कि राजस्थान का राजस्थान नाम किसने दिया, कब रखा गया, ये चीज़ हम सोच रहे हैं। तो एक व्यक्ति हैं कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा 1829 में एक बुक प्रकाशित हुई, एनालिस ऑफ एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस प्रकार की एक बुक थी। और इस बुक में राजस्थान को रायथान या राजस्थान, राजपूताना राजस्थान कहा गया था। तो इस प्रकार ये राजस्थान का नामकरण हुआ है। अब हम देखेंगे इसके एकीकरण के बारे में कि इसका जो एकीकरण है वो किस प्रकार से हुआ। देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व या एकीकरण से पूर्व जो आप वर्तमान में जिलों में विभाजित हुए देख रहे हैं आप राजस्थान को, ऐसे जिले उस समय नहीं थे। लेकिन ये धीरे धीरे एकीकरण हुआ है। उसके बाद में ही जो वर्तमान स्वरूप आप देख रहे हैं वो हुआ है। तो एकीकरण से पूर्व क्या था ये देखिए। तो एकीकरण से पूर्व 19 रियासतें थी। राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है उससे पहले क्या चीज़ थी? 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था पूरे राजस्थान में। उन्नीस रियासतें जैसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, ये बड़े बड़े रियासतें होती थी। इस प्रकार की 19 रियासतें थी। 3 ठिकानों की बात करें हम तो 3 ठिकाने थे नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। 3 ठिकाने थे नीमराणा अलवर में, कुशलगढ़ बांसवाड़ा और लावा टोंक में। ये चीफ के ठिकाने थे। और इन ठिकानों से क्या होता था? प्रशासन, 19 रियासतों पर जो प्रशासन था उनका जो कमांडिंग सेंटर थे वो क्या थे? नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा, ये 3 ठिकाने थे। तो एक केंद्र शासित प्रदेश था, वो था अजमेर मेरवाड़ा, ये केंद्र शासित प्रदेश था। अब देखते हैं कि राजस्थान का एकीकरण कब शुरू हुआ, कहाँ तक चला, कितना समय लगा, ये हम देखते हैं। तो राजस्थान का जो एकीकरण शुरू हुआ वो 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ और 1 नवंबर 1956 तक ये एकीकरण चलता गया। लास्ट जो स्वरूप स्पष्ट हुआ वो 1 नवंबर 1956 को हुआ। तो इसका जो कुल समय लगा
राजस्थान के एकीकरण का जो कुल समय लगा वो लगा 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा राजस्थान के एकीकरण। इसके आगे हम अध्ययन करेंगे कि राजस्थान के एकीकरण में कितने चरण हुए हैं। कुल चरण थे राजस्थान के एकीकरण में 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ। इन्हीं 7 चरणों का हम आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद और लगातार इस वीडियो को देखते रहिए और साथ साथ में आपको इससे संबंधित PDF भी मिलेगी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डाउनलोड कर सकते हैं और निरंतर नोट्स बनाइए और इसका सही उपयोग लीजिए। धन्यवाद।